इस पे हमारे पास जो लाइंस है उनका आपस में अगर हम रिलेशन देखें कैसा हो सकता है कि अब अगर आप पहले जनरल हम लाइन की इक्वेशन देख लेते हैं। ये जो लाइन है हमारे पास, इसकी इक्वेशन हमारे पास जो सेंटर से पास कर रही है और जो मतलब कि उसके ये पॉइंट्स होंगे 1 1 2 2, ये हमारे पास इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एक्स। सिमिलरली अगर हम दूसरी साइड पे चले जाएं तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब इस x का साइन भी आप देख सकते हैं कि जब हमारी लाइन ये है, मतलब कि राइट से लेफ्ट हमारे पास ये ऐसी स्लोप है, तो हमारा ग्रेडियंट, इसका हमारा ग्रेडियंट हमेशा पॉजिटिव होता है। और जब हमारी लाइन इस तरह आ रही है तो यहां हमारा ग्रेडियंट नेगेटिव होता है। तो ये भी बात आप ध्यान रखें कि हमारे पास ग्रेडियंट कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है। अब अगर आप इक्वेशन देखें इसकी, एक्स एक्सिस की इक्वेशन हमारे पास क्या है, जो एक्स एक्सिस है, अब हमारे पास लाइन हमारे पास डायरेक्ट इस तरह भी आ सकती है, ये हमारे पास लाइन है। अब इसकी इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, अब इस पूरी में हमारे पास जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो हमारे हर दफा चेंज हो रहा है और y हमारा फिक्स है। तो इस इक्वेशन की हमारी जो इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू, सपोज ये हमारा 2 पे कट कर रहा है, तो ये इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास सिंपली हो जाएगी y इज इक्वल टू 2। मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारी कार्टेशियन एक्सिस पे, उसमें हमारा सिर्फ y कोऑर्डिनेट आएगा। सिमिलरली अगर हम ये वर्टिकल लाइन बनाए, ये -3 कह लें, तो ये हमारे पास सिंपल x इज इक्वल टू -3। ये हमारे पास दो लाइन, मतलब कि जो हमारे पास एक वर्टिकल लाइन सिंपल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। अब वर्टिकल लाइन का ग्रेडियंट क्या है और हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट क्या है, ये जो हमारे पास ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2, अब इसका हमारे पास ग्रेडियंट क्या है। अब इसकी स्लोप देखें, ये हमारे पास बिल्कुल फ्लैट है, तो इसका जो ग्रेडियंट है हमारे पास 0 है। मतलब कि हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसका ग्रेडियंट 0 होता है। लेकिन जब हमारे पास वर्टिकल लाइन है, इसका ग्रेडियंट हमारे पास इंफिनिट होता है। ये वर्टिकल लाइन, मतलब सिंपली आप y एक्सिस कह लें, तो y एक्सिस का हमारा ग्रेडियंट इंफिनिट है। इसके अलावा अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास कार्टेशियन एक्सिस पे अगर दो पॉइंट्स कोई भी गिवन है, x1 y1 y2, तो अगर हमने इनका डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस समझे ये हमारा पॉइंट जो है, ये हमारा x1 y1 है और ये हमारा ओरिजिन है। अगर हमने इस पॉइंट का यहां से ये डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ये हम कैसे करेंगे, ये सिंपल हम जो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं उसी तरह इसको हम कह लेते हैं, इसको a कह लें, तो हमारा OA हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करेंगे, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो डिस्टेंस OA है, ये हमारे पास वो डिस्टेंस आ जाएगा। लेकिन अगर अब हमारे पास ये पॉइंट y2 है, सपोज ये हमारा पॉइंट है x1 y2 x2 y2, ये पॉइंट है। अब हमने ये डिस्टेंस फाइंड करना है, इसको हम b कह लेते हैं। तो अब हमने अगर ए बी फाइंड करना है, मतलब हमें दो पॉइंट्स गिवन है, ये दो पॉइंट्स गिवन है और हमने इनका आपस में डिस्टेंस फाइंड करना है, तो वो हमारे पास क्या हो, उसमें भी लाग्राफ पाइथागोरस थ्योरम है। बेसिकली हम अब एक ट्रायंगल बना रहे हैं, तो ट्रायंगल की हमें चाहिए बेस और परपेंडिकुलर साइड। ये देखें, अगर हमारे पास ये है तो ये हमारे पास ट्रायंगल है, इसकी हमें ये बेस और ये हाइट चाहिए। अब वो हमारे पास कैसे आएगी, हम दोनों के x कोऑर्डिनेट्स, मतलब के जो हमारे पास ग्रेटर है x1 माइनस x2 और इसका होल स्क्वायर, ये हमारे पास उसकी बेस आ गई, प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। अब इसमें हमारे पास लिमिट नहीं है कि हमको कोई भी, हम चाहे तो हम ये वाला पॉइंट पहले रखते हैं, क्योंकि अब हम स्क्वायर ले रहे हैं तो माइनस साइन तो खुद ही एलिमिनेट हो जाएगा। तो इससे आपके पास ये लिमिट नहीं कि x2 पहले आए x1 पहले आए। बेसिकली हम दोनों के x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर, तो ये हमारे पास ए बी का डिफरेंस। अब आप अगर जनरल यही फॉर्मूला रखें तो हमारे पास अगर ओ ए का फाइंड करना है, तो हमारे पास ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, हमारे पास ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या है, हमारे पास 0 0,
तो वो 0 0 आप इस इक्वेशन में डालें तो वो डायरेक्ट हमारे पास यही जो ओ ए की इक्वेशन गिवन है हमारे पास यही इक्वेशन बन जाती है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, तो इसकी हमारे पास जो इस प्लेन है इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या होगी। अभी 3 डायमेंशन सॉरी हमने पढ़े नहीं है, तो ये अभी 3 डायमेंशन का सवाल है, हमने 3 डायमेंशनल एक्सिस नहीं पढ़े। 3 डायमेंशन में हमारे पास क्या हो जाता है, ये तो हमारे पास बेसिकली जो सिंपल हमारे पास जो हम पढ़ते आए हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस था, एक्स वाई सिंपल एक्सिस, ये वो था। लेकिन अगर अब आप 3 एक्सिस पे आ जाए, ये और ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा जी एक्सिस। अब इसमें हमारे पास हम एक जनरल 3 डायमेंशनल एक्सिस, जैसे कि ये रूम है, ये हमारे पास 3 डायमेंशनल एक्सिस है, ये हमारे पास जो लेंथ है ये हमारे पास एक्स एक्सिस कह लें, ये हमारा वाई एक्सिस, और जो इस डायरेक्शन में है ये हमारा जी एक्सिस। तो ये बेसिकली अब हमारा 3 डायमेंशनल एक्सिस है। अब इसमें हमारे पास पॉइंट जो है, सपोज हमारा पॉइंट यहां पर है, अब ये हमारा इस एक्सिस पे नहीं है, ये हमारा, इसको बनाना सही नहीं आ रहा मुझे, लेकिन ये हमारा ये पॉइंट है, तो ये हमारा, इसको और थोड़ा सा ऊपर, तो ये हमारा z एक्सिस पे यहाँ कट कर रहा है, x एक्सिस पे यहाँ, और y एक्सिस पे हमारा ये यहाँ कट कर रहा है, मतलब कि ये हमारा प्लेन में कहीं ऊपर पॉइंट है ये। तो अब इसके हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं, सिंपल उसी तरह हमारे पास x y z, ये हमारे पास अब 3 कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे इसके, और उसको हमने जो प्लॉट करना है एक्सिस पे वो सेम वही होगा जैसे हमारा 2 3 0 है, तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट्स मूव किया, वाई एक्सिस मतलब ऊपर हम 3 पॉइंट्स गए, और z एक्सिस पे हम 0 गए, तो ये हमारा इस एक्स वाई प्लेन में हमारा कहीं ये पॉइंट आ रहा है, ये जो पॉइंट है ये हमारा एक्स वाई प्लेन में आ रहा है। लेकिन अगर हमारा पॉइंट है 1 3 2, तो एक्स एक्सिस पे हमने 1 जाना है, वाई एक्सिस पे 3, और z एक्सिस पे भी 2, तो ये हमारा कहीं बाहर एक पॉइंट आ जाएगा जो z एक्सिस में भी आ रहा है। अब ये थोड़ा क्लियर अगर हम बना लें, तो ये हमारा यहाँ z एक्सिस पे भी डायरेक्ट बनना नहीं आ रहा मुझे, लेकिन ये कहीं z एक्सिस पे भी 2, y एक्सिस पे 1, और यहाँ पे हमारे पास ये कहीं 3 आ जाएगा, इसका पॉइंट रहने दें। अगर हम रूम में देखें तो हमारा ये एक्स एक्सिस है, अगर तो एक्स एक्सिस पे हमने 2 पॉइंट्स मूव करने, मतलब कि ये अगर हाली एक्स वाई प्लेन है तो एक्स पे ये 2 और ये 3, लेकिन अब जब हमारे पास z एक्सिस 2 कह रहा है तो मतलब कि ये आउटवर्ड आ रहा है, ये आउटवर्ड भी हमारे पास ये z एक्सिस है अगर, तो हमारे पास ये यहाँ पर 2 पॉइंट बाहर मूव कर देगा, तो ये हमारा 3 डायमेंशनल एक्सिस में ये पॉइंट कहीं यहाँ बन जाएगा। 3 डायमेंशनल एक्सिस में भी बेसिकली हम काम वही कर रहे हैं, हमने जो है ना कोऑर्डिनेट्स अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो, अब इसमें हमारे पास जो है ना प्लेन आएंगे, यहाँ पर तो हमारे पास डायरेक्ट एक्स वाई का एक्सिस था ना, पॉजिटिव होगा, y भी पॉजिटिव होगा, और z हमारा नेगेटिव होगा अगर हम इनवर्ड देखें। लेकिन अगर हम इससे आउटवर्ड देखें, मतलब कि ये प्लेन हम सारा देखें, मतलब इससे ऊपर ऊपर सारा, इस साइड से सारा राइट साइड पे, और बोर्ड से आउटवर्ड हम देखें, तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाए। इसी तरह हमारे पास अब ये कितने प्लेन्स बनेंगे, एक इसके, अब हमारे पास ये 4 थे, z एक्सिस में हमारे पास हर प्लेन डबल हो रहा है, तो ये हमारे पास 8 प्लेन्स बन जाएंगे, एक हमारा जिसमें हमारे पास तीनों पॉजिटिव हैं, एक में x पॉजिटिव, y नेगेटिव, z नेगेटिव, इसी तरह हमारे पास इसके कॉम्बिनेशन से हमारे पास 8 प्लेन्स बन जाएंगे, जिसमें हमारे पास डिफरेंट जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो पॉजिटिव या नेगेटिव हों। अब इनका डिस्टेंस भी आपने सेम उसी तरह लेना है, अगर आपने ओरिजिन से हमारे पास जो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट है x y z, इसका अगर आपने o a लेना है, इसको हम a कह रहे हैं, तो फॉर्मूला हमारे पास सेम है। अब इसमें हमारे पास क्योंकि थर्ड कोऑर्डिनेट भी आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये आप वेक्टर अगर पढ़े तो वेक्टर में ये ज्यादा डिटेल में हम देख लेते हैं कि ये 3 डायमेंशनल जो प्लेन है इसमें हमारे पास ये जो
पॉइंट्स हैं, बेसिकली ये वेक्टर्स ही आ रहे हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्योंकि इनको पॉइंट्स कह रहे हैं, तो अब इसका जो हमारे पास डिस्टेंस होगा, मतलब कि जो इसकी ये मैग्नीट्यूड होगा इस लाइन का, इस पॉइंट का 0 से, वो हमारे पास ये होगा। सिमिलरली अगर हमारे पास बी भी पॉइंट है तो ये उसी तरह से हमारे पास ए भी, अब हमने देखना है ए बी हमारे पास क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 प्लस z1 माइनस z2, और इस पूरे का अंडर रूट हम ले रहे हैं, तो ये हमारे पास डिस्टेंस हो जाता ए बी। अब जो क्वेश्चन मैंने लिखा था कि हमारे पास जो प्लेन है x o y, मतलब कि हमारा ये प्लेन जो है, ये प्लेन, इसकी हमारे पास इक्वेशन क्या होगी इस प्लेन की। अब जैसे अगर हमने सिंपल पढ़ा था, अगर हम डायरेक्ट 2 डायमेंशनल एक्सिस में जाते तो हमने लाइंस पढ़ी थी, जो ये y एक्सिस और वो x एक्सिस लाइन है, इनकी हमारे पास इक्वेशन क्या थी। जो x एक्सिस था हमारे पास, उसकी बेसिक इक्वेशन हमारे पास क्या है, जो x एक्सिस है उसकी इक्वेशन हमारे पास है y इज इक्वल टू 0, और जो y एक्सिस है हमारे पास उसकी है x इज इक्वल टू 0। अब जब हम प्लेन में आ गए हैं, हम एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं, तो इस प्लेन की इक्वेशन में हमारे पास क्या इक्वेशन हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास ये जब हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज कर रहे हैं, वाई हमेशा फिक्स रह रहा है, इसी तरह वाई में हम जा रहे थे। अब जब हम इस प्लेन में पॉइंट्स चेंज करेंगे तो इसकी इक्वेशन में हमारे पास जो z है वो हमारा हमेशा 0 रह जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस यही थे कि एक था x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू c, और c हमारा बेसिकली एक नॉन जीरो नंबर। तो अब इस प्लेन पे जब हम बात करें तो ये हमारा z इज इक्वल टू 0। अगर हम किसी और प्लेन में चले जाएं, हम प्लेन देख लें, वो तो हम बेसिकली ओरिजिन को कह रहे हैं, तो इसको हम यहाँ से 3 डायमेंशन ही लिखते हैं। तो अगर हम प्लेन देख लें x o z, मतलब कि हम ये प्लेन देख रहे हैं, ये प्लेन देख रहे हैं हम, ये जो हमारे पास बेसिकली जो इस साइड पे प्लेन है वो हमारा ये प्लेन हम देख। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो y है वो फिक्स है, तो इसकी इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी y इज इक्वल टू 0। प्लेन इक्वेशन जो है ये हम वेक्टर में देखेंगे कि प्लेन इक्वेशन फॉर्म कैसे होती है। अब अगर कोई क्वेश्चन एक दो देख लेते हैं। अब जैसे हमारे पास जो 2 डायमेंशनल एक्सिस थी उसमें हमारे पास इक्वेशन में 2 वेरिएबल आते थे x और y, तो प्लेन की इक्वेशन में हमारे पास 3 वेरिएबल्स आ जाएंगे। प्लेन की इक्वेशन जब हमारे पास हो जाएगी, अगर हम प्लेन देखें तो उसकी इक्वेशन में हमारे पास ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू d, ये हमारे पास प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी, जिसमें हमारे पास ये x इंटरसेप्ट हो जाएगा, ये y मतलब कि ये x कोऑर्डिनेट, ये y के साथ, ये z के साथ, और ये हमारे पास एक कांस्टेंट हो जाएगा। अब इसकी इक्वेशन जो है ना ये हम वेक्टर में ही देखेंगे, तो इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है इसमें तो देख लेते हैं। अभी हम 2 डायमेंशनली देख रहे थे, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो है ना वो 3 डायमेंशन ही है, तो बेसिकली इसमें वेक्टर ही हमें जो है ना पहले पढ़ना पड़ेगा। तो वेक्टर जो है वो हम कल पढ़ लेंगे, अभी 2 डायमेंशनल के तो क्वेश्चन कोई है नहीं। तो ये 3 डायमेंशनल जो इक्वेशन है हमारे पास ये कैसे बनती है वेक्टर फॉर्म में, ये हम कल देखेंगे। तो आज के लिए जो है ना इतना ही है। अब कोई क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं।